मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब मजदूर था, वह खेतों में काम करता था। एक दिन शाम को वह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते के किनारे मिठाई की एक दुकान थी। मिठाइयों की मीठी मीठी सुगंध रास्ते भर आ रही थी। इससे मजदूर के मुंह में पानी आ गया। वह दुकान के पास गया, कुछ देर खड़ा रहा। उसके पास थोड़े से पैसे थे, पर वे मिठाई खरीदने के लिए काफी नहीं थे। वह खाली हाथ लौटने लगा। तभी उसे दुकानदार की कर्कश आवाज सुनाई दी, रुको, पैसे तो देती जाओ, कहाँ जा रहे हो? पैसे? काहे का पैसे? मजदूर ने पूछा। मिठाई के और काहे के? दुकानदार ने कहा। और मैंने तो मिठाई खाई ही नहीं, उसने जवाब दिया। लेकिन तूने मिठाई की सुगंध तो ले ली है ना? हाँ, दुकानदार ने कहा। सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर है, समझे कि नहीं समझे? पैसे दो, जल्दी से निकालो पैसे। बेचारा मजदूर घबरा गया। वहां खड़ा एक होशियार आदमी ये सब सुन रहा था। उसने मजदूर को अपने पास बुलाया। उसने कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उस आदमी की बात सुनकर मजदूर का चेहरा खिल उठा। वह दुकानदार के पास गया और अपनी जेब के पैसे खनखनाने लगा। पैसों की खनखनाहट सुनकर दुकानदार बहुत खुश हो गया और बोला, चलो जल्दी से पैसे निकाल कर दो मुझे। मजदूर ने कहा, पैसे तो चुकता कर दिए। दुकानदार ने कहा, अरे तुमने पैसे कब दिए? बताओ, कब दिए पैसे? मजदूर ने कहा, तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी का? अगर मिठाई की सुगंध लेना मिठाई खाने के बराबर है, तो पैसे की खनखनाहट सुनना पैसे की बराबर नहीं है क्या? वो भी तो पैसे के बराबर है। हाँ हाँ, वह गर्व से सर ऊंचा किए कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर मुस्कुराता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। जापान के एक सम्राट के पास 20 सुंदर फूलदानी का एक सुलभ संग्रह था। सम्राट को अपने इस निराले संग्रह पर बड़ा अभिमान था। एक बार एक सम्राट के एक सरदार से अचानक एक फूलदानी टूट गई। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने सरदार को फांसी देने का आदेश दे दिया। और एक बूढ़े व्यक्ति को इस बात का पता चला। वह सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, मैं टूटी हुई फूलदानी जोड़ लेता हूँ। मैं उसे इस तरह से जोड़ दूंगा कि वह पहले जैसी दिखेगी। बूढ़े की बात सुनकर सम्राट बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े को बची हुई फूलदानी को दिखाते हुए कहा, ये कुल 29 फूलदानियां हैं। टूटी हुई फूलदानियां इसी समूह की हैं। अगर तुमने फूटी हुई फूलदानी जोड़ दी, मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। सम्राट की बात सुनते ही बूढ़े ने लाठी उठाई और तड़ातड़ सभी फूलदानियों को तोड़ दी। यह देखकर सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? बूढ़े आदमी ने सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। इसमें से हर फूलदानी के पीछे एक आदमी की जान जाने वाली थी, मगर आप केवल एक आदमी की जान ले सकते हैं, सिर्फ मेरी, और ले लीजिए मेरी जान। बूढ़े आदमी की चतुराई और हिम्मत देखकर सम्राट प्रसन्न हो गया। उसने बूढ़े आदमी को और अपने सरदार को, दोनों आदमी को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई से लड़ने के लिए एक ही साहसी व्यक्ति काफी होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक खरगोश रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। कहीं जरा से भी आवाज सुनाई पड़ती तो वह डर कर भागने लगता। डर के मारे वो हर वक्त अपने कानों को खड़े रखता, इसलिए वह कभी सुख से सो नहीं पाता था। एक दिन खरगोश एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। वे पेड़ से एक आम उसके पास आकर गिरा। आम गिरने की आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और उछलकर दूर जाकर खड़ा हो गया।
भागो भागो, आसमान गिरने वाला है, चिल्लाता हुआ सरपट भागने लगा। रास्ते में उसे एक हिरन मिला। हिरन ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? बताओ तो सही, कुछ मामला है तो बता दो। खरगोश ने कहा, अरे भागो भागो, जल्दी भागो, आसमान गिर रहा है। हिरन भी डरपोक था, इसलिए वह भी भयभीत होकर उसके साथ भागने लगा। भागते भागते दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, भागो। उसकी देखा देखी डर के मारे जिराफ, भेड़िया, लोमड़ी, गिद्दड़ और अन्य जानवर का झुंड भी उसके साथ भागने लगे। सभी भागते भागते एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। उस समय सिंह अपनी गुफा में सो रहा था। जानवरों को शोर सुनकर वह हड़बड़ा कर जग गया। गुफा से बाहर आया तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुको, रुक, आखिर क्या बात है, बताओ तो सही। सिंह के डर के मारे सभी जानवर रुक गए। सबने एक स्वर में कहा, भागो भागो, आसमान गिरने वाला है, गिर रहा है, नीचे आ रहा है, आसमान नीचे गिर रहा है, भागो भागो। यह सुनकर सिंह को बड़ी हंसी आई। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हंसी रोक कर कहा, ये तो बताओ कि आसमान को गिरते हुए किसने देखा है? कोई देखा होगा ना? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंत में सभी की निगाहें खरगोश की ओर मुड़ गई। तभी उसके मुंह से निकला, आसमान का एक टुकड़ा तो उस आम के पेड़ के नीचे ही गिरा था। हाँ, अच्छा, चलो हम वहां देखते हैं, क्या बात है, सिंह ने कहा। सिंह के साथ जानवरों की पूरी पलटन आम के पेड़ के नीचे पहुंची। सबने इधर उधर तलाश की, किसी को आसमान का कोई टुकड़ा कहीं नजर नहीं आया। हाँ, एक आम जरूर उसे जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दिया। सिंह ने आम की ओर इशारा करते हुए खरगोश से पूछा, यही है आसमान का टुकड़ा जिसके लिए तुमने सबको भयभीत कर दिया है? बताओ तो सही। अब खरगोश को अपनी भूल समझ में आ गई। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह डर के मारे थरथर थरथर कांप रहा था। दूसरे जानवर भी इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछतावा कर रहे थे कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार में भाग रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करनी चाहिए जब तक ना आंखों से आप देख ले। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। दो बिल्लियां थी। उन्हें एक दिन रास्ते पर एक केक दिखाई दिया। एक बिल्ली ने उछलकर फौरन उस केक को उठा लिया। दूसरी बिल्ली उससे केक छीनने लगी। पहली बिल्ली ने कहा, चल हट यहाँ से, यह केक मेरा है। पहले मैं ही इसे उठाया है, समझे कि नहीं समझे? दूसरी बिल्ली ने कहा, इसे मैंने ही देखा था पहले, हाँ, इसलिए मेरा हुआ, समझे? उसी समय वहां से एक बंदर जा रहा था। दोनों बिल्लियों ने उसे प्रार्थना की, भाई तुम ही इसका निर्णायक बनो और हमारा झगड़ा निपटा दो। बंदर ने कहा, हाँ हाँ हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। लाओ यह केक मुझे दे दो, मैं इसके दो बराबर बराबर हिस्से करूंगा और दोनों को एक एक करके हिस्सा दे दूंगा। और क्या बात है, और कुछ भी बात नहीं है। बंदर ने केक को दो टुकड़े किए। उसने दोनों टुकड़ों को बारी बारी से देखा, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, दोनों टुकड़े बराबर नहीं हैं, यह टुकड़ा दूसरे टुकड़े से बड़ा है। उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा हिस्सा निकाल कर खा लिया। दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। बंदर ने फिर बड़े हिस्से में से थोड़ा सा निकाल कर खा लिया। बंदर बार बार बड़े टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा केक खाता रहा। अंत में केक के केवल दो छोटे छोटे टुकड़े बचे। बंदर ने बिल्लियों से कहा, ओहो, अब भला इतने छोटे छोटे टुकड़े मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बताओ तुम ही लोग, चलो मैं ही खा लेता हूँ, झगड़ा खत्म हो जाएगी तुम दोनों में। यह कहकर बंदर केक के दोनों टुकड़े मुंह में डालकर चलता बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दो की लड़ाई में तीसरे का ही फायदा होता है। इसलिए बच्चों, कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।
एक दिन एक कौवे ने एक बच्चे के हाथ से एक रोटी छीन ली। उसके बाद वो उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर जा बैठा और रोटी खाने लगा। एक लोमड़ी ने उसे देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ के नीचे जाकर पहुंची। उसने कौवे की ओर देखकर कहा, हाँ कौवे राजा, नमस्ते। आप अच्छे तो हैं ना? क्या बात है, सब ठीक ठाक है तो? कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खाने में लगा हुआ था। लोमड़ी ने उससे कहा, कौवे राजा, आप बहुत सुंदर एवं चमकदार लग रहे हैं। यदि आपकी वाणी भी मधुर हो तो आप पक्षियों की तरह राजा बन जाएंगे। जरा मुझे अपनी आवाज तो सुनाइए। हाँ, मैं सुनना चाहती हूँ। मूर्ख कौवे ने सोचा, मैं सचमुच में पक्षियों का राजा हूँ। मुझे यह सिद्ध कर देनी चाहिए कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। उसने ज्यों ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी चोंच से छूटकर नीचे आ गिरी और लोमड़ी रोटी उठाकर फौरन भाग चली। हाँ, और कौवा अपना मुंह देखता ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि झूठी तारीफ करने वाले से हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक आदमी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। एक दिन वह इन दोनों को बाजार लेकर जा रहा था। उसने गधे की पीठ पर खूब सारा सामान लादा। घोड़े की पीठ पर कोई सामान नहीं था। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत ज्यादा वजन है, थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर रख लो तो बहुत अच्छा होगा और मुझे चलने में आसानी होगी। घोड़े ने कहा, बोझ ज्यादा हो या कम हो, मुझे इसे क्या लेना देना? कुछ भी नहीं लेना देना। यह बोझ तुम्हारा है और इसे तुम्ही को उठाकर चलना है। मुझसे इसके बारे में कुछ मत कहो, समझे कि नहीं? यह सुनकर गधा बेचारा चुप हो गया। फिर वे तीनों चुपचाप चलने लगे। थोड़ी देर बाद भारी बोझ के कारण गधे के पांव लड़खड़ाने लगे और वह रास्ते में गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। इसके बाद उस आदमी ने गधे की पीठ से सारा सामान उतार दिया। उसने यह सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया। चलते चलते घोड़ा सोचने लगा, यदि मैंने गधे का कुछ भार अपनी पीठ पर ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। अब मुझे सारा बोझ उठाकर बाजार तक ले जाना पड़ेगा। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। घोड़ा बहुत पछता रहा था। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के दुख दर्द में हाथ बटाने से हमारा भी दुख दर्द कुछ कम ही हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना प्लीज। कहानी होती है समाप्त।